कि अगर जिस दिन ये रैली करेंगे ना, रैलियों में इनके ऊपर जूते पड़ेंगे, इनका कुर्ता फाड़ देगी जनता देश की। आज यही कारण है कि इनकी हिम्मत नहीं है कि ये रैली कर लें। ये पीएम केयर फंड में जो पैसा इकट्ठा हुआ है, उस पैसे के दम पर ये इंटरनेट पर रैली करेंगे कि जब इस देश के अंदर पहले से प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष बना था, तो उसके बाद यहाँ जो है प्रधानमंत्री केयर फंड बनाने की जरूरत क्या पड़ी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरे 6 साल तक देश के जनता के साथ इतना छल किया है, इतना छल किया है, इतना झूठ बोला है कि आज इनकी हैसियत नहीं है, आज इनकी औकात नहीं है। देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, आज आप लोग देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो जनता के बीच में जाकर रैली कर लें। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि लॉकडाउन में अमित शाह और मोदी जी दोनों बड़े नेता भाजपा के किस बिल में छुपे हुए थे, किसी को दिखाई नहीं दिया। जब देश की जनता, देश का मजदूर भूख से तड़प करके सड़क पे निकल के 2000 किलोमीटर पैदल चल करके बिहार जा रहा था, उत्तर प्रदेश जा रहा था, हरियाणा जा रहा था, झारखंड जा रहा था, उत्तराखंड जा रहा था, तो उस समय इन नेताओं की कहीं भनक नहीं लग रही थी कि ये लोग हैं कहाँ। और जब यही लोग चुनावी रैली आती है तो कहते हैं हम गरीबों के हितैषी हैं, हम मजदूरों के हितैषी हैं, हम किसानों के हितैषी हैं, और सत्ता में आने के बाद ये अमीरों के हितैषी हो जाते हैं। ये टाटा के, बिड़ला के, डालमिया के, विजय माल्या के, ललित मोदी के, मेहुल चौकसी के और विक्रम कोठारी के यार बन जाते हैं और उनसे चंदा लेकर के उनको बाहर का रास्ता दिखाते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना के कहर में जहां पूरा दुनिया के लोग परेशान थे, हमारे देश का जो गरीब मजदूर था, किसान था, वो जहां भूख से तड़प रहा था, अपनी जरूरतों को नहीं पूरा कर पा रहा था, वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री प्रधानमंत्री केयर फंड बना रहे थे कि देश की जनता का पैसा, देश के गरीबों का पैसा उस फंड में डलवा करके ये विधायक खरीदने का या सांसद खरीदने का काम करेंगे आगे आने वाला समय में। अगर ऐसा नहीं होता तो जब लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री केयर फंड में कितना पैसा जमा है उसका हिसाब दिया जाए, तो इन लोगों के तरफ से दलील दी गई कि यह कोई जो है सरकारी संस्था नहीं है कि हम इसका जो है आपको हिसाब देंगे, आरटीआई से इसका हिसाब नहीं मिलेगा। अरे मैं पूछना चाहता हूं कि जब इस देश के अंदर पहले से प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष बना था, तो उसके बाद यहाँ जो है प्रधानमंत्री केयर फंड बनाने की जरूरत क्या पड़ी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरे 6 साल तक देश के जनता के साथ इतना छल किया है, इतना छल किया है, इतना झूठ बोला है कि आज इनकी हैसियत नहीं है, आज इनकी औकात नहीं है कि ये जनता के बीच में जाके रैली कर लें। क्योंकि ये जब आए थे तो झूठ का पुलिंदा लेके सत्ता में आए थे। 2014 में जब आए थे तो एक एक रिक्शा वाला ये कहता था कि हमारे भी अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी आने वाले हैं। व्यापारी कहता था हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी आने वाले हैं। किसान कहता था कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी आने वाले हैं। बेरोजगार नौजवान कहता था कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी आने वाले हैं। हमको रोजगार देने की बात कर रहे हैं, हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, और तो और छोड़िए, काला धन विदेशों से लाएंगे और 15-15 लाख हमारे घरों तक पहुंचाएंगे। लोग बड़ी आशा और उम्मीद के साथ सत्ता में लाए थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी जैसे सत्ता में आए, उनको आव दिखा न ताव दिखा। 100 दिन में महंगाई कम करने वाले प्रधानमंत्री पर जब चारों तरफ से सवाल खड़े होने लगे कि काला धन कब आएगा, महंगाई कब कम होगी, काला धन कब आएगा, महंगाई कब कम होगी, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया पता है? उन्होंने नोटबंदी कर दिया, और जैसे ही नोटबंदी किया उन्होंने कहा अब देश का सारा काला धन निकल के बाहर आ जाएगा, और अगर काला धन होगा तो बैंकों में जमा ही नहीं होगा। लेकिन बैंकों में कितना धन जमा हुआ पता है? 99% 1000 और 500 के नोट बैंकों में जमा हो गए।
तब उन्होंने क्या कहा कि हम काला धन निकालने के लिए नहीं लाए थे नोटबंदी, हम तो आतंकियों के कमर तोड़ने के लिए लाए थे कि देश के अंदर जो आतंकी है पाकिस्तानी उनका पैसा जो है कागज बन जाए, इसलिए लाए थे। और उसके बाद जब आतंकवाद देश पर जब आतंकवाद होने लगा तो उन्होंने कहा इसके लिए हम थोड़ी लाए थे, हम तो भारत की जो इकोनॉमी है ना उसको इंटरनेट करने के लिए लाए थे। अरे ये बताइए आप कि जिस बैंक में आप जाते हैं लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं और उस बैंक का जब सर्वर गायब हो जाता है तो 8 घंटे तक सर्वर ही नहीं आता बैंक में। जिस बैंक में 8 घंटे सर्वर नहीं आएगा वहां इंटरनेट इकोनॉमी चलेगी? कभी नहीं चलेगी। सिर्फ प्रधानमंत्री ने मूर्ख बनाया। उसके बाद इन्होंने क्या किया जानते हैं? काला धन से आपका मुद्दा हटाने के लिए इन्होंने क्या किया? जीएसटी लागू कर दिया। और वही जीएसटी जब कांग्रेस लागू कर रही थी तो मोदी जी विरोध कर रहे थे कि जीएसटी देश में नहीं लागू होना चाहिए, लेकिन ये जीएसटी लागू कर दिए। और जैसे ही जीएसटी लागू हुई 8 लाख फैक्ट्री में ताला लग गया। 8 लाख फैक्ट्री में ताला लग गया। इनकी हालत खराब हो गई। पूरे देश के अंदर से इनसे सवाल पूछा जाने लगा कि अरे मोदी जी आपने ये क्या कर दिया? तो इन्होंने कहा चुप रहो, नहीं पाकिस्तान हमला कर देगा। चुप रहो, हमारा विरोध मत करो, नहीं पाकिस्तान हमला कर देगा। और उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? पुलवामा हमला। जब पुलवामा हमला हुआ तो हमारे 50 जवान शहीद हो गए। और जो पुलवामा हमला हुआ है ना वो इन लोगों की साजिश से हुआ है। और वो साजिश से इसलिए हुआ है कि हमारे जो सीआरपीएफ के डीआईजी, आईजी और एसपी थे, कमांडेंट थे, वो बोल रहे थे कि जब 25,000 जवान हमारे जो है अगर इस रास्ते से जाएंगे तो हमारे ऊपर हमला हो सकता है, इसलिए इनको एयरलिफ्ट करा दिया जाए। लेकिन गृह मंत्रालय से कोई सवाल नहीं खड़ा होता कि आखिर इन जवानों को एयरलिफ्ट कराया जाए। और वो भी इस देश के अंदर पाकिस्तान के रास्ते से होते हुए 3 कुंटल आरडीएक्स हमारे देश में घुस जाता है। 3 कुंटल आरडीएक्स घुसता है और वो आके जो है हमला करके चला जाता है। और जैसे हमला होता है हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं जानते हैं? हम बदला लेंगे, हम बदला लेंगे। और जितना भी चाटुकार और चापलूस मीडिया है भारत की, वो जानते हैं क्या करते थे? वो ये स्टूडियो में बैठ के राफेल पे बैठ कर ये लोग पाकिस्तान में बम गिरा रहे होते हैं। ये क्या कहते थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी बार रूम में बैठे हैं, न खाना खाए हैं न पानी पिए हैं। ऐसा लगता था कि जैसे मोदी जी राफेल चला रहे हैं, हमारे देश का सैनिक राफेल नहीं चला रहा है। यानी इतना झूठ, इतना फरेब। उसके बाद जब ये सत्ता में आना हुआ तो इन्होंने किसानों से क्या कहा था कि हम अनाज का 1.5 दाम देंगे। ये वही लोग हैं कि जब एक किसान आत्महत्या करता था तो ये चारों तरफ तांडव करते थे। और जैसे ही सत्ता में आए इन्होंने कहा 1.5 गुना दाम नहीं दिया जा सकता किसानों को। और उल्टा इन्होंने फसल बीमा योजना चला करके किसानों का धन लूट करके रिलायंस को फायदा पहुंचाने का काम किया। ये है हमारे देश के मोदी जी प्रधानमंत्री। और उसके बाद जब कोरोना काल में पूरा देश तड़प रहा था, जिस तरीके से इन्होंने लॉकडाउन करके मजदूरों को घरों में बंद कर दिया, वो भूख से तड़प रहे थे, उनको खाने की व्यवस्था नहीं थी। 2-2 हजार किलोमीटर लोग पैदल के रास्ते अपने घर जाना शुरू कर दिए। जितने भी साथी देख रहे हैं, मेरा सभी साथियों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को ग्रुपों में शेयर करें, टाइमलाइन पे शेयर करें, वॉच पार्टी चलाएं और लोगों को जोड़ते रहें। आज भाजपा की वह स्थिति आ चुकी है कि मोदी जी और अमित शाह की हिम्मत नहीं है कि ये रैलियों में जाकर के लोगों को संबोधित करें, क्योंकि इनको पता है कि हमने झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, फरेब पर फरेब करते करते इन्होंने कोरोना काल में हजारों कई लाख करोड़ रुपए का घोटाला कर लिया। इन्होंने प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड में इन्होंने घोटाला किया। इन्होंने मजदूरों को राशन देने में घोटाला किया। इन्होंने अभी जो है अमित शाह कह रहे थे कि 11,000 करोड़ का हमने मजदूरों को खाना खिला दिया, यह भी इन्होंने घोटाला किया। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए कि योगी जी की सरकार आती है, चारों तरफ रेप होता है, बलात्कार होता है और हत्याएं होती है। और यही भाजपा के लोग हैं कि एक हथिनी पर जो है
ये लोग तांडव करते हैं। और वहीं हिमाचल में जब गाय मार दी जाती है, जिसको ये लोग माँ 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 करते हैं, जब गाय मार दी जाती है तो वहाँ नहीं बोलते हैं, क्योंकि वहाँ भाजपा की सरकार है। वहाँ बंदर को मार दिया जाता है, जिसको योगी जी कहते हैं कि ये हनुमान है, इनके हनुमान को मार दिया जाता है। वहाँ की सरकार कहती है कि हनुमान को मार के लाओ, 1000 लेके जाओ, तो वहाँ कोई विलाप नहीं करता है। आज पूरे देश की जनता इस लॉकडाउन के चलते, पैदल चलते हुए, भूख से तड़प के, बेरोजगारी से तड़प के इतना बेहाल हो चुकी है कि अगर जिस दिन ये रैली करेंगे ना, रैलियों में इनके ऊपर जूते पड़ेंगे, इनका कुर्ता फाड़ देगी जनता देश की। आज यही कारण है कि इनकी हिम्मत नहीं है कि ये रैली कर लें। ये पीएम केयर फंड में जो पैसा इकट्ठा हुआ है, उस पैसे के दम पर ये इंटरनेट पर रैली करेंगे, 72,000 LED लगाएंगे, वर्चुअल रैली कर रहे हैं, इंटरनेट रैली, कि ताकि जनता का जूता न पड़े इनके ऊपर। आइए देख लीजिएगा कि आने वाले समय में अगर ईवीएम हटा दिया जाए, आज सबसे बड़ा सवाल है ईवीएम का, अगर ईवीएम नहीं हटा तो ये वर्चुअल रैली करके लोगों को मूर्ख बना करके, बेवकूफ बना करके ये ईवीएम से चुनाव जीत लेंगे, जनता देखती रह जाएगी। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से तांडव हो रहा है, जो भी सरकार का विरोध कर रही है, ऐसे लोगों की लगातार या तो उनको जेल में डाला जा रहा है और या तो फिर उनकी हत्याएं इनके गुर्गों के द्वारा कर दी जा रही है। आपने देखा होगा कि आज हत्याओं का सिलसिला चरम पर है, बलात्कार का सिलसिला चरम पर है। झांसी के अंदर पुष्पेंद्र यादव की हत्या हो जाती है, कानपुर में अनामिका यादव की हत्या हो जाती है, चित्रकूट में संजय निषाद की हत्या हो जाती है, बदायूं में बृजलाल मौर्य की हत्या हो जाती है, और अभी हाल में आप देख लीजिए कि जिस तरीके से केराकत के जौनपुर में नेहा निषाद की हत्या हो जाती है। और अभी हाल में बता रहा हूं आपको कि गोरखपुर के गाजीपुर में जो है ब्लॉक प्रमुख, और शायद उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, ब्लॉक प्रमुख के भाई की हत्या कर दी गई है। और वहां तमाम जो है उनके ही समाज के नेता वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं और ऐसे लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। मैं ये कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितना भी गरीबों की हत्याएं हुई हैं, सारे हत्याओं में सरकार को कम से कम, अगर वह सरकार अपनी कानूनी व्यवस्था से अगर निष्फल है, विफल है, लोगों की हत्याओं को नहीं रोक पा रही है, तो कम से कम उसको 20 लाख रुपए हर हत्याओं के पीछे जो है मुआवजा देना चाहिए। लेकिन आज देश की स्थिति अगर यही रही तो भाजपा के नेता एक भी रैली करने में सफल नहीं हो पाएंगे। अगर वो रैलियों में जाएंगे तो शायद उनको जूता चप्पल का माला लोग पहनाएंगे। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।